नमस्कार दोस्तों। एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और लगभग 14,000 से अधिक वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और इस कारणवश जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे वो भी, और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं भी कर रहे थे वो भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। और इस वजह से वो किसी भी राज्य से फॉर्म फिल करने को तैयार है। राइट। सो एक सीरियस एडवाइस है मेरी, एक बड़े भाई के नाते, एक एजुकेटर के नाते, फॉर्म भरने से पहले मेरी कुछ बातें हैं उसको सुन लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना। मुझे पता है बच्चों कि आप किस पेन से गुजर रहे हो, किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक सपना है कि यार कैसे भी करके मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि मैं थक चुका हूं सर लोगों के ताने सुन सुन करके। तो आप इस दौरान कुछ सोचते नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो, कोई प्लानिंग नहीं करते है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करते। आपको बस ये लगता है कि यार उस राज्य में वैकेंसीज अधिक है, दैट मीन्स कि जो कट ऑफ होगी वो कम होगी, सो मुझे उस राज्य से फॉर्म भर देना चाहिए। नो डाउट हर एक बच्चा ऐसे ही कुछ सोच रहा होता है, राइट। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा एक एडवाइस है, वो ये है बेटा कि आपको लग रहा होगा कि आज की जो समय पर जो सिचुएशन चल रही है, जो परेशानियां चल रही हैं, जो लोगों के ताने चल रहे हैं, वो आज के समय पर हैं और मेरी जैसे जॉब लग जाएगी ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये आपको लगता है बेटा, ये ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ लाइफ के फेज हैं। अभी हो सकता है बहुत परेशान हो, ठीक है, इन चीजों से कि जॉब नहीं है हाथ में, पैसे नहीं है हाथ में, ठीक है, घर वालों के ताने हैं, सोसाइटी के ताने हैं, दोस्तों के ताने हैं। ये मत सोचना कि उस दौरान खत्म हो जाएंगे। अभी जॉब नहीं है तो ये परेशानियां हैं, जॉब होगी तो कुछ और परेशानियां होंगी जीवन में। तो परेशानियां जीवन से कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। परेशानियों का सामना करना ही जीवन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो इमोशनली आप डैमेज रहते हो, है ना, ये जो मेंटल एक प्रेशर है, कि स्ट्रेस है, इसकी वजह से कुछ भी ऐसा स्टेप मत ले लेना कि यार सिलेक्शन पाने के बाद में मुझे रिग्रेट हो कि यार मैं तो उस राज्य में जाके मैंने फॉर्म फिल कर दिया और आज मेरा प्री भी क्वालिफाई है, मेंस भी क्वालिफाई है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं उस राज्य में पोस्टेड हूं। अब हो क्या रहा है कि अब मैं अपने घर नहीं जा सकता या फिर बहुत दूर जा चुका हूं, है ना। और एक रिग्रेट और होता है कि यार जो मेरा होम स्टेट है ना, उसकी कट ऑफ तो कम चली गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कट ऑफ का कैलकुलेशन लगा के जाते हैं कि यार मेरा जो होम स्टेट है उसकी कट ऑफ कम चली गई। अब आपके माइंड में और एक स्ट्रेस चल रहा है कि जिस राज्य में मैं हूं उसका जो मैंने नंबर क्वालिफाई किया वो तो अच्छी बात है, बट अगर मैं अपने राज्य से भी फॉर्म फिल किया होता तो भी मेरा सिलेक्शन हो ही जाता और उस टाइम पे मैं अपने स्टेट में ही होता। देखो ये बातें उन बच्चों के लिए ठीक है जो बच्चे किसी भी तरह से फाइनेंशियली अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं कि यार सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में 2-3-4 भाई बहन है, ठीक है, और मुझे फाइनेंशियली अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, मुझे निकलना होगा, मुझे देश के किसी भी कोने में जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूं, देन इट्स ओके, नो डाउट। बट अगर आप ओनली चाइल्ड हो या फिर आप उन बच्चों में हो जो एक कहते हैं ना घर के अंदर जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफी स्ट्रांग होते हैं और घर वाले आपसे पूछ के ही हर एक डिसीजन को ले रहे होते हैं, उस मोमेंट पर आप चाहे बॉय हो चाहे फिर गर्ल हो, और उस मोमेंट पर अगर आप किसी और स्टेट में चले जाते हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो रहा होता है आपके स्टेट और दूसरे स्टेट का, फिर है ना घर वापस आना जाना थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला अगर फेज होता है, तो फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं कि माँ बाप पता नहीं कहाँ पर हैं, आप पता नहीं कहाँ पर हो, तो ऐसी जॉब का फायदा क्या, ठीक है। तो बस एक वही एक है ना, एक एडवाइस है, थोड़ा सा सोच लेना, समझ लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना कि क्या सब कुछ स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार मेरी जरूरत है मेरे घर वालों को, तो अपॉर्चुनिटी आपके स्टेट में भी है, क्योंकि जब वैकेंसीज का जंप हाई है तो हर एक राज्य में वैकेंसी है। तो सिर्फ कट ऑफ को देख करके कैलकुलेशन ये करके कि यार इसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि इसकी वैकेंसीज हाई, तो इधर की ओर जंप लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टेट से भी फॉर्म फिल कर सकते हो और वहां से भी अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक बात है, नंबर 1। नंबर 2, एक एडवाइस और रहेगी मेरी, प्री क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, लेकिन इसके बाद आपको एलपीटी भी देना पड़ेगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि आप क्लरिकल पोस्ट के लिए जा रहे हो, है ना। एक पीपल इंटरेक्शन आपका मेजर काम रहेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अब आपको लगा कि यार उस राज्य की वैकेंसीज अधिक है तो मुझे वहां पर निकल जाना चाहिए, मैंने प्री दे दिया, मेंस दे दिया और आपने क्वालिफाई भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपका एलपीटी हुआ और अगर किसी कारणवश आपने किसी ऐसे राज्य से फॉर्म फिल कर दिया जहां पर आपकी लैंग्वेज ही नहीं थी, तो क्या लैंग्वेज सीखोगे? और 2 महीने में क्या लैंग्वेज सीख जाओगे? लैंग्वेज के मजाक है, आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। तो अगर आप उस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ तो पूरा का पूरा सफर आपका वहीं पर जीरो हो गया, खत्म हो गया। समझ पा रहे हो इस बात को? तो मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर आपको अपने राज्य से फॉर्म फिल करना अगर पड़ रहा है, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आप अपने राज्य में ही रहने की कोशिश करो
और दूसरी बात, अगर आप किसी अदर स्टेट को देख भी रहे हो तो ऐसे स्टेट को देखो जो आपके स्टेट के आसपास हो, और साथ ही साथ उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके स्टेट के लोकल लैंग्वेज से मैच कर रही हो, यानी कि आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें उस लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिल रही हो। यानी कि आपको एग्जामिनेशन देने के बाद, प्री और मेंस के स्ट्रेस को खत्म करने के बाद ऐसा ना हो कि आपको अब लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ रहा है, लैंग्वेज का एक अलग स्ट्रेस लेके घूम रहे हो। तो जस्ट एक एडवाइस है, बड़े भाई को बड़े भाई मान करके या फिर एजुकेटर मान करके इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। बाकी आप समझदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं और ईश्वर आपको तरक्की दे, आपको इस संघर्ष भरी दुनिया से बाहर निकाले, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहें। ठीक है, आप समझदार हैं, इट्स योर कॉल, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।